आज मैंने ये पढ़ा कि पनीर इज द मोस्ट मिलावटी। Because as a doctor, I don't know what to do. The whole system is, if it is like this, but I don't know. हमें ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड चीज़ें ही खानी चाहिए। आज की हमारी लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत एडल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मिलावट का सामना कर रहे हैं। चाहे वो घर पे ही बना रहे हैं मगर मसालों में एडल्ट्रेशन है। हम पनीर लेके आ रहे हैं, आज मैंने ये पढ़ा कि पनीर इज़ द मोस्ट मिलावटी थिंग। मैंने कल शाम को पढ़ा। हाँ, मैंने आज सुबह पढ़ा। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? की मसाले में भी दिक्कत है, तेल लेके आ रहे हैं, तेल में कह रहे हैं रिफाइंड मिला हुआ है, ठीक है। आप सब्जी लेके आ रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड में बनी हुई है। करे तो करके पानी आ रहा है, सरकार पे पानी भेजिए, नल से पानी आ रहा है, उसमें आपको कंटेमिनेशन है। तो इंसान कहाँ तक बचे? एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी फेस करते होंगे ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में इंसान फिर उस माइंडसेट में चला जाता है कि अब बचे तो बचे कहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। आपने बिल्कुल एक जो आम आदमी का सवाल है वो पूछा है, और इसका जवाब भी मैं एक आम आदमी के तरीके से दूंगा, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे पास इसका जवाब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट टू डू। द होल सिस्टम इज, इफ इट इज लाइक दिस, बट आई डोंट नो। लेकिन हाँ, कुछ हम अपने तरीके से उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बारी जंक फूड खाने से या एक बारी चीज खाने से, ये जो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर्स होता है उससे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि जो रिपीटेड एक्सपोजर्स है ना, उसको आप कम कर दीजिए। मतलब कभी कभार खाते हैं, ठीक है, आज उसको आदत मत बनाइए। आज की जनरेशन है, आप देखिए, मैं आपको आप तो इतने बड़े मीडिया हाउस से हैं, आप एक सर्वे कीजिए। 18 साल से लेके 30 साल के जो लोग हैं, उसमें आप सर्वे कीजिए कि आप कितनी बारी घर पे खाना बनाते हैं महीने में। और फिर जो 30 से 60 के हैं उनमें करके देखिए, और जो हमारे बुजुर्ग थे उनमें करके देखिए कि वो उसी उम्र में कितना कराते थे। यू विल सी ए स्टार्क डिफरेंस। अब जब वो बाहर का खाते हैं और रिपीटेड हर रोज ही अगर उनका एक्सपोजर हो रहा है इनको, तो लाजमी है कि बॉडी की एक क्षमता है, उस समय के बाद फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जितनी भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड चीज़ें ही खानी चाहिए। ठीक है। दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मीन कि हम बाहर कभी जा ही नहीं सकते, पर जितना भी प्रयास हो सके। और देखिए, आदतें आदतों से बनती हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम चलाया था, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में चलाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक को उसके ऊपर डाउट था, मुझे भी डाउट था कि यार कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पता नहीं है। मतलब सब लोग ही ऐसे हैं, कल्चर ही ऐसा है, मैं नहीं फेंकूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऑल दैट। बट टुडे यू सी देयर इज अ डिफरेंस। And if you ask me why the biggest or where the biggest difference has happened, it has happened जब हमारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि पापा कागज मत फेंको, पापा रैपर मत फेंको, पापा बचा हुआ सामान बाहर मत फेंको, स्वच्छ भारत अभियान है। इट इज अ जनरेशन चेंज। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों को जो हम सिखाएंगे आज के दिन, दैट इज गोइंग टू चेंज इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फेयर इनफ। सो अगर हम घर में अभी से ये बोलेंगे कि बेटा हम महीने में एक ही बार बाहर खाएंगे, दैट विल बिकम अ हैबिट। बिल्कुल। अभी हम क्या करते थे, पहले 6 महीने में बाहर जाते थे, फिर 1 महीने में बाहर जाने लगे, अब हफ्ते में बाहर जाने लग रहे हैं। अब हफ्ते में तो बाहर जाते हैं, लेकिन स्विगी, जोमेटो, पता नहीं और भी कुछ, ब्लिंकिट, ये सब आ गए हैं, अब रोज ही बाहर से ऑर्डर हो रहा है। तो ये सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ वी टीच द जनरेशन नाउ, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म।